ऐसी परेशानी नहीं है, न कोई किसी को सताता है, न कोई किसी से डरता है। 47 साल से गाँव खुला, 2006 से बनता है बंद। संबल में तो कोई किसी को कोई परेशानी न मस्जिद से न मदरसे से। कैसे देखते हैं जो ये मंदिर खुला है यहाँ पे? कोई परेशानी नहीं है हमें, तो इनका आस्था का मामला है। ये रोज आते हैं, अब भी आवे जावे, कितने बहुत से आवे, हमारे कोई परेशानी नहीं है। ये अपनी आस्था पूरा करें, हमें किसी किस्म की इनसे कोई तकलीफ अच्छा नहीं। लग रहा है ये पूजा जो 46 साल में इनका बंद पड़ा था, खुल गया, कोई परेशानी नहीं है, अपने पूजा पाठ करें। यहाँ कोई किसी को कोई एतराज नहीं है किसी चीज। आप कैसे देखते हैं 46 साल बाद जो ये पूजा करने आप ये मंदिर पे आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? ना 20 साल आए तो लगातार आ रहे हैं। जब इनका दिल चाह आ जाए, जब दिल चाहता है ना, तो कोई रोकता थोड़ा ही है। 2006-07 तक तो आते थे। जैसे कुछ आप क्या कहना चाहेंगे जो सियासतदान हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो उनका सियासी आदमियों को अपना जो कुछ होगा होगा, यहाँ पब्लिक को तो कोई इस बात से परेशानी है नहीं। यानी हिंदू मुस्लिम एक साथ यहाँ हिंदू मुस्लिम यहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं है, न कोई किसी को सताता है, न कोई किसी से डरता है, न किसी को कोई परेशानी है। तो ये लगता है ये सियासतदान ये सियासत से लड़ाई पैदा करने आपस में यहाँ कोई ऐसा झंझट नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई झंझट नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सियासतदानों को, क्या कहना चाहेंगे आप सियासतदानों को क्या कहना चाहेंगे? जो हिंदू मुस्लिम ये कह रहे हैं कि हमें तो अच्छा लग रहा है मंदिर खुला, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं, इनकी अपनी आस्था है। जो सियासतदान बयान देते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे सियासत? भाई वही अपना वही बढ़ा रहा है या हंगामा, और कोई हंगामा ना। हम हिंदू मुसलमान होते कहा, बस उनमें ही है बवाल, सियासत वालों में। भाई अपना अपना रंग जमा रहा है वो। तो ये 46 साल बाद जो मंदिर खुला ये ठीक 47 साल से गाँव खुला, 2006 से बनता है मंदिर। अच्छा, बंद भी कहा था, बीच में रोज खुला था। हाँ, उनके पास ही चाबी। लेकिन जो अब लोग आ रहे हैं जैसे आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा, हमें कोई इतराज ना, हम तो पहले से प्यार मोहब्बत से रहता है, आज भी ऐसी तो नहीं। यानी कि ये जो आपसी लड़ाई ये सियासतदान करवाते हैं? सियासत वाले पर कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे इसमें जो सियासतदानों को क्या कहना चाहेंगे? सियासत इन दो समाजवादी और क्या नाम है भोजन के बिना में सियासत के बिना पे सब संबल का नाश हो रहा है, और क्या है। आप खुश हैं ये जो टेम्पल जो हम तो पहले से ही हमारा संबल में तो कोई किसी को कोई परेशानी न मस्जिद से न मदरसे से। जहाँ मस्जिद का मामला हुआ वो भी उन्हें भी कोई परेशानी ना थी, मगर जब से ये सियासत आई कि साहब जामा मस्जिद के मामला भी उठने लगा। संभल की एक पहचान ये भी है कि ये मेंथॉल की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। आप कभी कोई एक गले के लिए गोली खाते होंगे या कभी कोई पान मसाला खाया होगा, वो जो ठंडा सा एहसास आपको होता है वो उस मेंथॉल की वजह से होता है। कभी कोई दवा लगाई होगी किसी चोट मोच पर, जो आपको ठंडक का एहसास होता है वो मेंथॉल की वजह से होता है। लेकिन क्या वो ठंडक यहाँ के लोगों के दिलों में है, या इसके पहले इन्होंने जिस तरीके के बलवे होते हुए यहाँ देखे हैं, कई बार भाईचारे की बात करते करते भाई को चारा बना लेने वाली बात जो यहाँ हुई है, क्या उसके जख्म आज भी ताजे हैं? मेंथॉल वाली ठंडक है या दिलों में धधक है, क्या है तब जबकि हम यहाँ मोहल्ला ठेर में खड़े हुए हैं? ये मेंथॉल की मंडी यहाँ से शुरू हो जाती है, करीब ही दीपा सराय है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पहले वहां तो प्रशासन पुलिस के लोग भी नहीं जाते थे। और खास तौर से वो जिक्र करते हैं कि समाजवादी पार्टी का दौर ऐसा था जब दीपा सराय के अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता था, और वहां जरायम पेशा लोग भी बहुत ज्यादा रहते थे, ये तक कहा जाता है। तब यहाँ पर हम कुछ लोगों के साथ खड़े हुए हैं आज, जबकि मंदिर वो खोला गया जो 46 साल से बंद था। आज जबकि बात हो रही है कि सर्वे हो रहा था, उस दौरान फिर हिंसा हुई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोका जरूर है, लेकिन सर्वे के लिए आगे रास्ते लोगों को दिखाई देते हैं। जो जैसा चला आ रहा था, स्टेटस को वाली जो स्थिति थी वैसा ही ठीक था, या सूरत बदलनी चाहिए? बहुत दिनों के जो जख्म हैं, कई बार नासूर भी बने, उनका इलाज होना चाहिए। क्या कहते हैं लोग, जरा आइए उनसे समझते हैं। आप साहब जो हैं, इन्होंने 1978 के जो जख्म है कई लोगों के अब भर गए या उसके अब जख्मों के निशान बचे हैं, लेकिन इनके दिलों में आज भी वो जख्म हरे हैं। इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में इस बात को लेकर चिट्ठी लिखी कि वो इंसाफ आज तक नहीं हुआ है, और अभी इन्होंने बताया कि मुझे अभी मेल में सूचना मिली कि एनएचआरसी ने मेरी जो दरखास्त थी उसको स्वीकार लिया है, और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि आप इस बारे में जो जरूरी जांच है वो कीजिए और जवाब दीजिए। क्या शुभ नाम है आपका? ये सुमित कुमार रस्तोगी मेरा नाम है, और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता हूँ। मैं 2012 से बराबर संबल की आवाज उठा रहा हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट तक गया हूँ, और मेरे इस ड्राफ्टिंग के ऊपर ही जिला बना था। ये भीमनगर नाम मैंने दिया है, लेकिन ये है कि संबल की लॉ एंड ऑर्डर
लगातार जो है डाउन है, जिसके लिए हमने मांग करी है कि संभल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए हेडक्वार्टर और पुलिस लाइन संभल में मिलनी चाहिए थी, वो जो आज तक नहीं मिल सकी। कि वो सन 78 के जो जख्म थे, जिसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ा और एक लंबा संघर्ष हुआ और 184 लोगों की जान भी गई, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया था। तो हम ये चाहते हैं कि जो इशू उस समय बने हुए थे, इन इशू को खत्म होना चाहिए। जो परेशानियां पहले थी वो परेशानियां दूर होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम होना चाहिए। जो जरूरत है लोगों की, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, चाहे वो आवास हो, इन सब पे काम होना चाहिए। और जो शिकायत आज हम कह रहे हैं आपसे, ये दबी जबान में हम जाकर के कह भी नहीं सकते थे। एक समय ऐसा था। और जो इस मोहल्ले की आप बात कर रहे हैं, ये पूजा की, वहाँ पे लोग बिजली के रीडिंग लेने नहीं जाती थे जब तक कि पुलिस वाला साथ में ना हो। वहाँ पर पुलिस अधिकारी जाते थे तो सिर्फ इतना है कि दंगे को नियंत्रण कैसे करना है, बस इस बात के लिए जो है जाते थे। अब तो जियाउर रहमान बर्ग के यहाँ से भी मीटर ले जाया गया है, दूसरा मीटर लगाया गया है। जी, ये ठीक है और लोकतंत्र की बहाली इसे ही बोलते हैं। जी, जब चौराहे पे खड़ा हुआ आदमी ये कहने लगे कि ये काम सही हो रहा है, उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। सही मायनों में यहाँ पे तो जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं वैसा शासन चलता था, एक तरफा कार्रवाई होती थी। और तो आपको क्या याद है, खासतौर से लोग समाजवादी पार्टी के समय के दौर को याद करते हैं, वो दौर कैसा था? उसे खतरनाक दौर, बहुत खतरनाक दौर था। आए दिन झगड़े होते थे, मारापीटी होती थी, आदमी किसी के चलते चलते थप्पड़ मार देता था, किसी को सुनवाई नहीं होती थी। यहाँ पर ये होता था। अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि हम खोदेंगे नहीं, हम नए रास्ते खोजेंगे। नहीं, अगले ज्यादा अपने आप को चाहते हैं कि मैं जो है मुसलमान का वोट लेके जीवित हूँ, उनका ही वोट मिले मुझे, हिंदू का वोट नहीं चाहिए उन्हें। नहीं, आपको लगता है कि वो हिंदुओं के विरोधी हैं? 100%। वो तो कहते हैं मैं यदुवंशी हूँ। कुछ नहीं है वो। उन्हें अभी वोट, सबका वोट उन्हें चाहिए, मैं हिंदू का वोट नहीं चाहिए उन्हें, किसी का हिंदू का वोट चाहिए। ये क्या उस जमाने में आप लोग दीपा सराय से होकर गुजरते थे? आप लोग भी अवॉइड करते थे कि उधर से जाना रहने दो? मजबूरी में जाते थे, कभी कोई काम हुआ तो मजबूरी में। तो गुजरते हुए भी डर लगा रहता था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये कोई भी बात होती थी तो हु करके एकदम इकट्ठे हो जाती है ना, वो गलत था। मतलब वो बेशक गलत हो, लेकिन अगर उधर से आवाज किसी ने लगाई तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते। बात हमारी चाहे सही हो, लेकिन वो गलत वाले को सही ठहराते थे। तो अभी इस रवैये में, वो जो रवैया चला आ रहा था, उसमें कुछ बदलाव देखते हैं आप? बहुत बदलाव है इस समय योगी जी का शासन है और उसमें पूरी तरह बदलाव आ चुका है और मुस्लिम पक्ष जो है इस समय काफी दबा हुआ है। नहीं, मुस्लिम पक्ष ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना ठीक है? आपको लगता है मुस्लिम लोगों में भी ठीक और नेक और शरीफ लोग हैं? हाँ हैं, कुछ लोग हैं, अच्छे हैं। तादाद कम है? तादाद कम है। अच्छे लोगों की तादाद कम है, बुरे लोगों की तादाद ज्यादा है। आप देख ही रहे हैं, बिजली के छापे पड़े हैं अभी इस तरीके से।